अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा हैवी दिल करके ना आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे हो सकता है कि हमारे मुआशरे में इस तरह के उस्ताद भी हों जो बायस्ड हों। मतलब आज ना बड़ा बुरा दिल रहा मेरा सारा दिन। हालांकि मैंने कोशिश की कि मैं इसको दबाऊं, पी जाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं पिया गया। आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं ऑफिस से लेट हो गया तो मेरा बेटा मेरे जाने से पहले स्कूल से वापस आ गया। तवशम, उसको क्रिकेट का बहुत शौक है, पागल है वो। तो वापस आया, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, 12 बजे हुए थे। तो मैंने कहा क्या हुआ है, क्यों मुँह लटकाया हुआ है? वो नहीं बाबा जी कुछ नहीं हुआ, बस चुप करके मैं भी मसरूफ़ हो गया, वो भी अपने काम में लग गया। फिर मैं खाना खा रहा था तो मेरे पास आके बैठ गया, बाबा जी वो आप पूछ रहे थे ना तो इसलिए आपको बताने लगा हूँ, ऐसा वैसा हुआ। वो क्रिकेट मैच था आज उनका, खेलने गए किसी दूसरे स्कूल के साथ और वहाँ पे गया तो उसको खिलाया नहीं था। तो मैंने कहा फिर ये घुटने तुम्हारे गंदे क्यों हैं? उसका ट्राउज़र पूरा गंदा था। तो ये घुटने कैसे गंदे हैं? कहता है वो ये ट्राउज़र मेरे टीचर ने किसी और को पहनवा दिया था, बोला इसको दे दो वो खेलेगा। हालांकि कल रात को शाम के वक्त मुझे फ़ोन आया, कहता बाबा जी कल हमारा मैच है तो टीचर ने फ़ोन किया कि आपको यूनिफॉर्म लेके आना है, यूनिफॉर्म पहन के आना है और प्रॉपर शूज़ पहन के आने, वही वाले क्रिकेट वाले, कल मैच है आप लोगों का। तो मैंने कहा यार इस वक्त तुम्हें कहाँ से ला दूँ? मैंने गुस्सा किया बल्कि। फिर मैंने थोड़ी देर रिलैक्स करके मैंने कहा चलो जाओ, देखो कहीं नज़दीक है तो जाके खुद ले आओ। जाके अकेला गया, जाके शॉपिंग करके आया, लेके सुबह तैयार होके गया। वापस आया तो मुँह लटका हुआ है। आपको ये बता रहा हूँ कि एक उस्ताद कैसे एक बच्चा जिसको आपने रात को फोर्स करके बोला जी यूनिफॉर्म पहन के आनी है, शूज़ पहन के आनी है, उसको अगले दिन नहीं खिलाते हो। इसलिए नहीं कि मेरा बेटा है, आई डोंट केयर। मैंने उसको बोला भी भाई साहब कोई मसला नहीं, कि चीज़ें होती हैं नॉर्मल। लेकिन सारा दिन मुझे जब चीज़ याद आई ना तो मुझे तकलीफ़ हुई, यार एक उस्ताद कैसे ऐसे कर सकता है एक बच्चे के साथ, कि वो ओबीडियंट है, प्रॉपर तरीके से गया है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ गया है, उसका ट्राउज़र पहना के उस बच्चे को पहना दिया जो रूल ही फॉलो नहीं कर रहा। और कैसे कर सकते हो? मैच भी हार जाते हो आप लोग और उसके बाद आप अजीब किस्म के एक्सक्यूज भी देते हो। एक उस्ताद कैसे हो सकता है यार? फिर मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया, मैं कहा यार ये मुझे ना चीज़ हजम नहीं हुई पूरा दिन। कहती छोड़े कोई बात नहीं, होता है। मैं कहा यार होता है, लेकिन आप एक बच्चे का ट्राउज़र उतरवा के दूसरे को पहना के खिलाते हो, मैच भी हार जाते हो। यार आपको सोच नहीं आई किस किस्म के उस्ताद हो सकते हो? आप किताबें पढ़ाते हो, हज़ार चीज़ें करते हो, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि आपको मॉरल वैल्यूज ही नहीं पता। यकीन करें आप मेरी आवाज़ ऊंची सुन रहे होंगे कि यार ये बंदे को क्या हो गया आज। यार तकलीफ होती है। एक उस्ताद कैसे इस लेवल पे जा सकता है? खुदा की कसम खा कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा बेटा है, लेकिन मुझे फील हुआ सारा दिन एक उस्ताद कैसे ऐसे कर सकता है। हम उस्तादों को अपना बाप समझते हैं, अपने वालदैन समझते हैं। मैं अपने आप को अपने उस्तादों की प्रोडक्ट समझता हूँ हमेशा, मतलब बाद बामुराद। लेकिन एक उस्ताद ऐसी गिरी हुई कैसे कर सकता है यार? आई एम सॉरी, लेकिन कैसे बायस कैसे हो सकता है? तो आपके बच्चों को भी ये चीज़ें फेस करनी होती होंगी या कर रहे होंगे, तो आपको ये चीज़ याद रखना, आपको देखना है। मैं अपने बेटे को बोला बेटा तो आपका 2 ऑप्शंस हैं, या इसी ग्रोह के अंदर रह के अपने आप को प्रूव करो कैसे भी करके, या आप इस ग्रोह को छोड़ दो और अपना एम्पायर खड़ा करो। फिर मैंने उसको अपनी मिसाल दी। मैं भी पब्लिक स्पीकिंग में था तो इस तरह इग्नोरेंस हुई, पॉलिटिक्स चली, तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया सब कुछ, अपने काम में काम लग गया। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत अता फरमाई। तो बताने का मतलब है कि आपने अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करनी, उनको बताना है कि, और आपने उनको ये भी रियलाइज़ करवाना है कि ये चीज़ें होती हैं और ये जो लोग करते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि इंसान के गिरने का एक लेवल होना चाहिए, सोच का एक लेवल होना चाहिए। जब आप एक पोजीशन पे हो ना तो पोजीशन का इस्तेमाल मोरालिटी पे होना चाहिए। ये मत सोचें कौन पावरफुल है, कौन क्या कर सकता है। आपकी अजम्पशंस गलत हो सकती हैं, लेकिन आप किसी को इस तरह जलील नहीं कर सकते, तजलील नहीं कर सकते। आप करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस लेवल पर हैं। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे फील हुआ कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि इसी वजह से आजकल के उस्तादों के अंदर वो चीज़ नहीं है, उनकी लोग इस तरह इज़्ज़त नहीं करते जिस तरह हमारे वक्त में करते थे। हम अपने उस्तादों को अपना बाप समझते थे और आजकल वो चीज़ नहीं है। हमारे उस्तादों को यहाँ तक इजाज़त होती थी हमारे वालिदैन से कि हड्डियाँ हमारी गोश्त आपका, ये बच्चा पढ़ना चाहिए, बादब होना चाहिए। और आजकल उस्तादों को मारने की भी इजाज़त नहीं है। वजह क्या है? लोगों को पता है कि आजकल के वैसे उस्ताद ही नहीं रहे। सॉरी टू से, अगर आप उस्ताद हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। किताबें पढ़ाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप उनको मॉरल वैल्यूज़ सिखाएं।
अगर मॉरल वैल्यूज सिखानी है तो उसके लिए आपके अंदर मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए। रूल्स रूल्स रूल्स, बाकी चॉइस आपकी है। मुझे लगा मैंने शेयर करना तो मैंने कर दिया। सॉरी, मामा सामने उनकी बैठी हुई है, उसने मुझे मना किया, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मुझे ना समझ नहीं आ रही, मैं हजम नहीं कर पा रहा। अपना ख्याल रखिएगा।